एक बात क्लियर कहूँ तो आपको बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाना नहीं चाहिए। अच्छा। एटलीस्ट आप बहुत अच्छे ढंग से बीजेपी का पूरी सपोर्ट करते हैं। सर आप अपनी वन पार्टी का रख साइडेड लीजिए है ना, आप। काम ठीक से कर लीजिए। नहीं सुन मैं लीजिए ना, क्या आप कर सुन रहा हूँ नहीं लीजिए। कर रहा हूँ वो चिंता आप छोड़ अब दीजिए सुन ना सर। लीजिए। आपको देखो ऐसे पैनल में हम 3 लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। पैनल में बेवजह बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाने का कोई फायदा नहीं होता है। अच्छा। इसमें अगर हम, आप और कांग्रेस और एनसी रहेगी तो वो बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो वो सर हम आप क्लियर सीधे आपको नहीं नहीं बात ठीक है। बताएंगे। अरे सोहित शर्मा, सुन लीजिए ना, आप अरे सुन सोहित लीजिए। भाई सुनिए ना। देख तो फिर आतंकियों को घर बुलाकर बिठा लीजिए। क्यों अरे सुन बैकड्रॉप लीजिए से ना, उनका सुन समर्थन लीजिए। करने लगते हैं? आप इतनी जल्दी क्यों परेशान लगता है क्यों कि हो जाते आतंकियों हैं? को गोली नहीं मारी जानी सुन चाहिए? लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना। नहीं मैं सुन ही रहा आप हूं सुन सर, लीजिए। मैं सुन ही रहा हूं। आप बोलने तो लेकिन दीजिए। सवाल उठाएंगे ये तो उसी तरीके से पलट कर जवाब दिया जाएगा। और उसके लिए मेरे सामने बिल्कुल तैयार रहा करिए। जम्मू कश्मीर की जनता को दबाने उसके का लिए काम मेरे करते सामने हैं। बिल्कुल तैयार रहा करिए। यहाँ पे अगर आप बुरहान दबाते मानी तो के लिए आंसू आप लोग जम्मू बहाइए में आके देखो और हमें कितना आकर दबाओगे सीख आप। दीजिए। 370 वापसी की बात आप करिए। एक देश में तिरंगे के नीचे खड़े होने पर आप लोग कहिए कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और सवाल मेरी पत्रकारिता पर करिए। राकेश भाई तो बात ये सुन काम मेरे लीजिए। सामने मत किया करिए सर। जो आप सवाल बात सुन लीजिए। सुनिए सर, आपकी पार्टी आपको आप बात भेजती सुन है लीजिए। आपकी पार्टी का देखिए, आप एजेंडा सामने रखने आप के लिए, सुनेंगे? तो सर वही काम करिए। दूसरों को सीख मत दिया करिए। अब अपनी बात करिए चलो जो आप सुन सवाल आपसे लीजिए, पूछा था, आप मैं सुन इसमें नहीं लीजिए। आऊंगा। आप सुन लीजिए। देखो 370 कोई अभिशाप नहीं है। बिल्कुल अभिशाप इस है। बात को क्लियर कीजिए। पहले बिल्कुल सुन लीजिए, आप अभिशाप है बोलो, सर। बीच में मत बोलना। मैं फिर बिल्कुल मैं बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन अभिशाप है। बस आप सुन लीजिए ना। इस देश में आप दो सुन लीजिए, पहचान नहीं चलेगी। दिल की बात सुन लीजिए ना। बोलिए। मैं जम्मू का डोगरा हूं ना, डोगरे की बात सुन लीजिए। बोलिए। 370 कोई अभिशाप नहीं है। आप लोगों ने इसे बढ़ा चढ़ा के पेश कर दी है। 370 में एक प्रधानमंत्री हुआ करता था, वो ऑलरेडी कांग्रेस के समय में खत्म हो गया। 370 में अब हमारे पास स्टेट सब्जेक्ट बचा था और हमारा लैंड सेव्ड एक्ट बचा था। 370 में हमें मिलता था स्टेट सब्जेक्ट। देखो कितना अच्छा काम मोदी सरकार ने किया कि 1 लाख वाल्मीकि समाज को स्टेट सब्जेक्ट देने के लिए उन्होंने 1.5 करोड़ जम्मू कश्मीर की जनता का स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर दिया। लैंड सेव एक्ट खत्म कर दिया। कितना अच्छा काम मोदी सरकार कर रही है। और जम्मू कश्मीर की जनता को भिखारी बना के रख दिया और इतनी बड़ी स्टेट को यूटी में तब्दील कर दिया। कभी आपने सुना कि यूटी से स्टेट बन सकता है, लेकिन स्टेट से यूटी बना दिया। ठीक है सर। पहली बात, जम्मू कश्मीर की जनता को पाकिस्तान के ड्रग्स का सामना करना पड़ रहा है, पाकिस्तान की मिलिटेंट का सामना करना पड़ रहा है। हम क्या चाहते हैं? जम्मू कश्मीर की जनता की सिक्योरिटी, और उसके लिए मेरे भाई बातचीत की जरूरत है। और अगर आप कहते हैं हम बातचीत की बात सोहित शर्मा, मेरे सामने सर हाथ जोड़कर कह रहा हूं, एक काम मत किया करिए सर। सुनिए ना, सुनिए सोहित भाई आप भी अपने देश के हैं, ठीक है? सुनिए सर, मैं मेरे सामने एक काम मत किया करिए सर। बहुत हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूं कि जो गोली चलाए उससे बातचीत की वकालत मत किया करिए। और आपकी सर इतनी सिंपैथी है तो मैसेज भिजवा दीजिए कि भाई गोली चलाना बंद कर दो, आतंक को एक्सपोर्ट करना बंद कर दो, उस दिन भारत की सरकार आपसे बातचीत कर लेगी। तो ये मैसेज कम्युनिकेट कर दीजिए सर, अगर इतनी आपको सहानुभूति है तो सर। मेरे सामने किसी भी वैसे मुल्क की वकालत मत किया करिए जो गोली चलाए और फिर कह के बात कर लो, और पाकिस्तान की तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं। चलिए सर, मैं आ रहा हूं। सुशील पंडित, इनको बड़ा स्टेट सब्जेक्ट याद आ रहा है, लेकिन स्टेट सब्जेक्ट आपका तो था नहीं। और आप जैसे उन लाखों कश्मीरी पंडितों, हजारों कश्मीरी पंडितों का नहीं था जिन्हें वहां से निकाल दिया। जाओ बाहर, हट जाओ यहां से। राकेश जी, आप जिन सज्जन से अभी ये नसीहतें सुन रहे थे, उन्होंने शायद अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा है। पढ़ा हो तो कम से कम आपके दर्शकों को मैं याद दिला दूं, इनका एक डॉक्यूमेंट है जिसको ये सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट कहते हैं। उस सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट में जम्मू कश्मीर को इनको कहिए थोड़ा चुप रहें, मैं बड़े धैर्य से सुन रहा था। आपके समय इंतजार कर रहे थे पूरे भारत में मत फैलाएं। सोहित शर्मा, आपके समय इंतजार कर रहे थे सुशील पंडित। अब आप भी उनको सुनिए, जो बात आपको लगेगी मैं आपके पास फिर आ जाऊंगा, आप क्रॉस कर लीजिएगा। थोड़ी तमीज की कमी है और कुछ नहीं है। तो उस डॉक्यूमेंट में ये पार्टी कहती है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की करेंसी भी चलनी चाहिए भारत की करेंसी के साथ। उस डॉक्यूमेंट में पीडीपी कहती है कि जम्मू कश्मीर में शरिया लागू होनी चाहिए बैंकिंग के अंदर। उस डॉक्यूमेंट में पीडीपी, आप पढ़िए उस डॉक्यूमेंट को पढ़िए। मुझे पता था ना आपने नहीं पढ़ा है। उस डॉक्यूमेंट में कहती हैं कि बॉर्डर्स खोल देने चाहिए ताकि वहां से आतंकवादी आराम से आ जा सकें। आपको शर्म नहीं आती है?
पूरे जम्मू इसी कश्मीर डॉक्यूमेंट झूठ में वो बोलते ये हुए। भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जॉइंट मैनेजमेंट होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। ये क्या बात ये है, डॉक्यूमेंट क्या बात है, क्या बात ये है, डॉक्यूमेंट श्रीपति जी, ये आपकी डॉक्यूमेंट कोई बात उनके नहीं एक सुनेगा। वरिष्ठ नेता ने दिल्ली में बैठकर जितना 2006 में 2006 में मुजफ्फर बेग ने पूरा इसको भारत पब्लिकली जानता है। जारी किया ये था। झूठ नहीं ये अब चलेगा। आपको ये बेशक सुनने नहीं झूठ देंगे, चलेगी। ये सुनने नहीं देंगे ये बात बिल्कुल भी। ये इनकी बात अभी बंद नहीं होगी क्योंकि ये तथ्य सामने आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ जॉइंट मैनेजमेंट हो, उनकी करेंसी चले, शरिया बैंकिंग लागू हो, हुर्रियत के साथ बात हो। इन्होंने खुद महबूबा मुफ्ती ने अपने मुंह से कहा कि 16,000 FIRs इन्होंने निरस्त की उन लोगों की जो पत्थर फेंका करते थे, स्कूल जलाया करते थे, गाड़ियां रोका करते थे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे। 16,000 FIR। ठीक है, दुख की बात है कि उस समय वो PDP के साथ गठबंधन सरकार नहीं, चला रही। और दुख की बात ये भी है, इसी महबूबा दुख मुफ्ती की ने बात देश ये के भी है कि सोहित शर्मा सोहित शर्मा जो बातें कह रहे थे FIR की, उसमें दर्द निकल कर आ गया। मैं भाई पहले प्रधानमंत्री हुआ करता था जम्मू कश्मीर का अलग से, चाहूंगा। तो इन्हें अलग से जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री चाहिए। तो सर ये ना होने वाला है, मेरे राकेश भाई, तो ये ना होने वाला है सोहित भाई, आपको ये बता दूं, ये ना होने वाला है। इतना सपना मत देखा करिए। मैं तो कहता राकेश जी, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान और चीन से ज्यादा दुश्मनी तो आपको जम्मू कश्मीर की जनता के साथ है। नहीं, बिल्कुल दुश्मनी नहीं है भाई। दुश्मनी होती तो 370, सुनिए सर, अगर दुश्मनी होती तो 370 देकर छोड़ा होता हालात है कि जाइए खुश रहिए। 370 दे सकते हैं, लेकिन जितना यूपी, जितना बिहार, जितना हिमाचल प्रदेश, जितना तेलंगाना, जितना कन्याकुमारी अपना हिंदुस्तान में, उतना ही जम्मू कश्मीर भी अपना। तो सर हिंदुस्तान की पहचान के साथ ही चलेगा हिंदुस्तान का राज्य। ये बात जान लीजिए सर, आपको अपनी सियासत चमकानी है, चमकाते रहिए। चलिए मैं नीलोफर के पास जा रहा हूँ, बहुत धैर्य से इंतजार कर रही है। रुक जाइए सोहित भाई, आप ही के लाइन की वो भी बात करेंगे। रुक जाइए चाहिए ये सब बातें। नीलोफर जी, PDP को सोहित शर्मा जैसा एंटी इंडिया स्टैंड रखने वाले से मुलाकात से आपको भी मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फर्क ही क्या पड़ता है। एंटी इंडिया स्टैंड कौन रखने वाला है यहाँ पर, कौन रख रहा है? आप बताएं, आप बताएं ना, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूं, मुझे नहीं मालूम किसकी बात कर रहे हैं आप। 370 वापसी की बात करिए, ये क्या है? राहुल गांधी अगर मुलाकात कर रहे हैं तो क्या आपको ये बेहतर स्टैंड लगता है? राकेश जी, एंटी इंडियन है, किसने दिया था? क्या चीज? 370 किसने दिया था? फिर वो भी एंटी इंडियन ले लिया। मैं वही कह रही हूँ, फिर वो भी दिया था उसने ले लिया, फिर आप उसके नाम पर लोगों को क्यों भड़का रही हैं? हमारे लिए फिर वो भी एंटी इंडियन है क्या? क्या चीज? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसने 370 दिया था, क्या वो भी एंटी इंडियन? ले लिया ना? ना बिल्कुल नहीं, आप इसको मिस इंटरप्रेट कर रही हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने वापस ले लिया। अब आप कहिए कि भाई ये तो गलत हो गया, तो ये गड़बड़ है। राकेश जी बोलिए, आप बोलिए। क्या बोलूं? 370 हमें दिया था, क्या वो भी एंटी इंडियन थे? नहीं, बिल्कुल एंटी इंडिया नहीं था, नहीं था। लेकिन 370 जिसने दिया उसने वापस ले लिया, और उसके बाद आप 370 पर लोगों को भड़काइए, तो ये गड़बड़ स्टैंड है। नैरेटिव जनरेट करने की कोशिश जो आप कह रहे हैं कि एंटी इंडियन एंटी इंडियन एंटी इंडियन, फिर वो भी एंटी इंडियन थे जिन्होंने एनेक्ट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया। नहीं, क्या वो एंटी इंडियन थे? आज एक सर्क्यूलर बड़ा सोशल मीडिया पर आ रहा है, देख लीजिए, चेक कीजिए, जहां रविंद्र रैना जी कहते हैं कि जो इंजीनियर रशीद आज रिलीज हो रहा है, अपने बीजेपी वालों को, वर्कर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है, आप जाओ उसका स्वागत करो। क्या वो एंटी इंडियन नहीं है? किस केस में इंजीनियर रशीद बंद है?